मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, हमारी जो लूसेंट हिंदी की बुक चल रही थी उसमें हमारा चैप्टर है आज का संधि। ठीक है, इस संधि से पहले मैंने आप लोगों को वर्णमाला, वर्तनी, विलोम शब्द ये मैंने आपके 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अपने ये 3 चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा संधि के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके आपका ये पहला पार्ट है। ठीक है, संधि का ये आपका कौन सा है, ये आपका पार्ट है संधि का, आपका ये है आपका, ठीक है, पार्ट आपका हो जाएगा 1। ओके, तो पार्ट 1 के बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। इसमें सही से समझते हुए चलिएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। जिस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आपको बात बताएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि संधि होता क्या है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। संधि कहते किसे हैं, देखिए समझिएगा, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। मतलब कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे का पहला वर्ण, इनका मेल होता है। ठीक है, तो क्या होती है संधि। संधि का मतलब समझ गए आप लोग, यहाँ पर मेल। अब देखो, जैसे उदाहरण में समझाया गया है, देव प्लस आलय, तो क्या हो जाएगा, देवालय। अब देखो बात को थोड़ा समझते चलना, ये लिखा हुआ है देव प्लस आलय, इसका देखिए किसका उदाहरण है ये भी समझो। ये देव, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, आ, और ये भी आ प्लस आ मिलकर क्या बन रहा है, यहाँ पे बड़ा आ बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दीर्घ संधि हो जाएगी। पूछता है कि देवालय में कौन सी संधि है, तो हो जाएगा देव प्लस आलय। यह कहता है कि देवालय का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या हो जाएगा, देव प्लस आलय। ओके, अगला है जगत प्लस नाथ, क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। अगर आपको दे देता है कि जगन्नाथ, क्या दे दिया, जैसे दे दिया कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या हो जाता है, जगत प्लस नाथ, ता में हलंत लग जाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कि व्यंजन संधि। अगला लिखा है मनोयोग, मनोयोग का आपसे कह दिया जाए कि संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या हो जाएगा, मनः प्लस योग, क्या हो जाएगा, मनः धन योग, मनो योग हो जाता है। इसे कहते हैं विसर्ग संधि। ये बात भी क्लियर हुई होगी आप लोगों को। ठीक है, अब देखिएगा अगला लिखा हुआ है कि संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। अब देखिए संधि विच्छेद की आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछता है, फिर भी देखिए दे दिया गया है कि संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं, मतलब अलग अलग करने को। ये तो संधि हुई यहाँ पर कि इन्हें देव और आले को मिलाया तो मिलने पर क्या बना, देवालय, ये तो संधि हो गई। ये जगत प्लस नाथ को मिलाया, क्या बन गया, जगन्नाथ। मनः प्लस योग को मिलाया, क्या बन गया, मनोयोग। ये तो आपकी संधि हो गई। अब विच्छेद क्या है, विच्छेद मतलब अलग अलग होना। जैसे परीक्षार्थी लिखा हुआ था, आपसे कहा गया संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या हो जाएगा, परीक्षा प्लस अर्थी, दोनों का मतलब होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि वागीस, तो क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईस। अंतःकरण, तो अंतः प्लस करण, अंतः धन करण या प्लस करण। मतलब क्या है कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझते चलिएगा कि आपसे एग्जाम में पूछता है कि परीक्षार्थी का संधि विच्छेद कीजिए, तो कैसे करेंगे, परीक्षा प्लस अर्थी। अगर आपसे कह दे वागीस का संधि विच्छेद करिए, तो कैसे करेंगे, वाक प्लस ईस। अगर कह दे अंतःकरण, तो अंतः प्लस करण। क्लियर हुई बात। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे संधि के भेद, मतलब संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं। मतलब क्या है, संधि के 3 भेद कौन कौन से, एक हो जाएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहले मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक आपका स्वर संधि होता है, एक आपका व्यंजन संधि होता है, एक आपका विसर्ग संधि होता है। और अगर बात किया स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो इसके भेद आगे पढ़ेंगे, इसके भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, विसर्ग के कितने भेद, सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कि संधि का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो स्वर संधि। ठीक है,
जैसे लिखा हुआ है नव प्लस आगत, नवागत, मतलब संधि का पहला वर्ण वाह, मतलब आ स्वर वाला वाह कहते हैं ना, तो वाह आ निकलता है ना, तो आ स्वर वाला। ठीक है, तो संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तो व्यंजन संधि। जैसे लिखा हुआ है वाक प्लस ईस, तो पहला शब्द क्या है आपका, ठीक है, ये का लिखा हुआ है आपका वागीस। यदि संधि का पहला वर्ण का व्यंजन वर्ण है, ठीक है, यदि संधि का पहला वर्ण विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि। जैसे मनहा प्लस दत्त हो जाएगा मनोदत्त। संधि का पहला वर्ण नह विसर्ग युक्त है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे पूछे स्वर संधि किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है, संधि का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो क्या हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। संधि का अगर पहला वर्ण व्यंजन हो तो व्यंजन संधि। संधि का अगर पहला वर्ण विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि। क्लियर हुई बात। अब देखो थोड़ी सी बात और समझो यहाँ पर। जैसे लिखा हुआ है मनहा रथ, मनहा प्लस रथ क्या हो जाएगा, मनोरथ। मनोरथ अगर आपसे पूछे कि मनोरथ का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या हो जाएगा, मनहा प्लस रथ। अगर आपसे पूछे कौन सी संधि है तो आप लोग बताएंगे कि इसमें विसर्ग संधि है। अगर आपसे कह दे वागीस, वागीस का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईस, क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईस, वागीस। ठीक है, अगर पूछे नवागत का संधि विच्छेद तो नव प्लस आगत हो जाएगा। क्लियर हुई बात। ये तो संधि के विच्छेद के बारे में बात रही। अब आपका स्टार्ट होता है स्वर संधि। ठीक है, मैंने बताया कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि आपकी 3 प्रकार की होती है और इसमें आपका भाग चलेगा। अब स्वर संधि क्या होती है इसको समझिएगा आप लोग। देखिए स्वर संधि क्या होती है कि स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर के बाद स्वर आ जाए तो कैसी होती है, स्वर संधि होती है। जैसे लिखा हुआ है देखो, सूर्य प्लस अस्त, यानी सूर्य धन अस्त। देखो सूर्य अस्त, सूर्य, या यहाँ पर भी निकल रहा है और यहाँ पर भी आ मिलकर बड़ा बन रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। तो ये सूर्यास्त में कौन सी संधि है पूछता है तो स्वर संधि। या महा प्लस आत्मा, तो आ इसमें भी आ रहा है, आ इसमें निकल रहा है स्टार्टिंग में, तो इसमें अंत में आ, महा और आ तो माँ, तो आ मिलकर आ बड़ा हो जाता है तो हो जाएगा महात्मा। ठीक है, ये तो उदाहरण हुए स्वर संधि के। मतलब समझिएगा कि जब दोनों वर्ण जो मिले वो कैसे होने चाहिए, स्वर होने चाहिए। दोनों स्वर के मेल से विकार होता है वो तो स्वर संधि हो जाएगी। अब देखिए स्वर संधि के भी टाइप दिए गए हैं। अभी आपने पढ़े थे कि संधि 3 टाइप की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आप पढ़ेंगे यहाँ पर कि स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है, 5 प्रकार इसके भी होते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में कितना पढ़ेंगे ये देखिएगा। हम लोग आज इस वीडियो में सिर्फ 2 चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, दीर्घ संधि और गुण संधि क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका वृद्धि संधि है, यड़ संधि है, ये अयादि संधि है, ये हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग वृद्धि संधि, फिर हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि। इनको भी हम वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे पार्ट बाई पार्ट में। ठीक है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखो यहाँ पर इसको पढ़िएगा, नोट क्या कह रहा है। नोट, बड़ा आ लिखा आ ई उ को दीर्घ, फिर आपसे कह रहा है ए और आ ए ओ को गुण, ए औ को वृद्धि, या र ल व को यड़ और आए अव आओ को अयादि कहते हैं। अय प्लस आदि। अब देखो यहाँ पर उन्होंने एक ट्रिक से लिख दिया आपके लिए कि दीर्घ कब है कि जब बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ का यूज होता है तो आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। छोटा एड़ी आपका ओ ओखली का जब यूज होता है तो गुण संधि। या ऐनक औरत पढ़ते ना आप लोग तो उसको तो वृद्धि संधि। अया रा ला व ये एड़ संधि हो जाएगी। अय आए औ आव को अयादि कहते हैं। तो ये चीज़ है, आपको यड़ किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, गुण ये किस में आ जाती है, ये चीज़ें हैं। ये तो देखो इसका भी यूज मिलेगा, हम आपको ये बताएंगे। तो पहले तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें दीर्घ संधि क्या होता है। ये देखो पहले हम लोग दीर्घ संधि को पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। देखो दीर्घ लिखा हुआ है कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ, जैसे छोटा लिखा हुआ है छोटी छोटा ऊ, अ इ उ के पश्चात माने के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ इ उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ स्वर बड़ा ये आ ई उ हो जाते हैं। पहला नियम हो गया दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि क्या होती है कि जब क्या है कि छोटा ये मतलब अ ई उ के बाद आ ई उ या अ ई उ आए तो दोनों स्वर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। कैपिटल आ ये बड़ी ई बड़ा ऊ, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। जैसे अब किसका लॉजिक देखो, छोटा अगर छोटा के बाद छोटा आए तो क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, नियम है। छोटा के बाद अगर बड़ा आ जाए तब भी बड़ा हो जाता है। ठीक, पहले नियम देखिएगा।
और उसके उदाहरण भी देखते हैं, उदाहरण भी देखते हुए चलिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर आ रहा है धर्म, धर्म प्लस अर्थ, देखिए यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर भी आ छोटा है, इसके लास्ट में छोटा है, यहाँ पर स्टार्टिंग में छोटा, तो हो जाएगा धर्मार्थ। आपसे पूछता किस टाइप का, आपको ये चीज़ सीखते चलना है। पूछता है कि धर्मार्थ का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या करते हैं, धर्म प्लस अर्थ, ठीक है। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है स्व प्लस अर्थी, तो क्या हो जाएगा स्वार्थी, स्व प्लस अर्थी स्वार्थी। देव प्लस अर्चन, तो क्या हो जाएगा देवार्चन, देवार्चन। वीर प्लस अंगना, तो क्या हो जाएगा वीरांगना। मत प्लस अनुसार या मत धन अनुसार, क्या हो जाएगा मतानुसार, मत धन अनुसार, तो क्या हो जाएगा आ मिलकर क्या बनेगा वड़ा बनता है। ये देखिए फर्स्ट रूल दिया गया आपको यहाँ पर, ये फर्स्ट रूल है हमारा दीर्घ संधि का, ठीक है। तो हो जाएगा मतानुसार। क्लियर हुई बात। अब देखिए दे दिया गया है यहाँ पर, सीधी बात है। अब आपसे यहाँ पे क्या कह दिया गया है, अगर आपका अ के बाद दीर्घ स्वर आता है तब भी आपका आ ही रहेगा। जैसे लिखा हुआ है देव प्लस आलय या देव धन आलय, क्या हो जाएगा देवालय, देव धन आलय देवालय। अगर उल्टा पूछे कि देवालय का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, तो आप कहेंगे देव धन आलय। अगर लिखा है नव धन आगत, तो क्या हो जाएगा नवागत। या सत्य धन आग्रह, तो हो जाएगा सत्याग्रह। आगे देव धन आगमन, तो हो जाएगा देवागमन, ठीक है, देवागमन। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है, इसको देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिए कि अगर आ के बाद आ बड़ा मतलब बड़ा आ जाए तो भी आपका आ हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है परीक्षा प्लस अर्थी, तो क्या हो जाएगा परीक्षार्थी। या सीमा प्लस अंत हो जाएगा सीमांत। दिशा अंतर तो हो जाएगा दिशांतर। रेखा धन अंश तो हो जाएगा रेखांक, रेखांश। अब देखिए बात समझने वाली ये है, देखिए अभी मैं आपको उदाहरण समझ लीजिएगा और फिर मैं आपको पूरा ये दीर्घ स्वर संधि जो है उसको क्लियर कर दूंगा बिल्कुल अभी। अगर दीर्घ स्वर के बाद दीर्घ स्वर आ जाए तो भी आपका दीर्घ स्वर ही रहेगा। जैसे महा प्लस आत्मा, तो क्या हो जाएगा आपका महात्मा। विद्या प्लस आलय, तो हो जाएगा आपका विद्यालय। या वार्तालाप से कह जाएगा कि वार्तालाप का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या हो जाएगा वार्ता धन आलाप, क्या हो जाएगा वार्ता धन आलाप। ये हो जाएगा आपका वार्तालाप। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। महानंद, क्या हो जाएगा महाधन आनंद, महाधन आनंद। देखिए संधि विच्छेद मतलब समझिए, थोड़ा सा बात ये बता दें कि जब हम शब्द का विच्छेद करते हैं तो जो दो अलग अलग शब्द बनते हैं उनका अलग अलग अर्थ होना चाहिए, तब होता है हमारा संधि विच्छेद। क्लियर। आगे जैसे लिखा हुआ है आपके सामने, इसको भी देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ है ई, अगर ये आ जाए तो क्या हो जाता है मिलकर आपका ये कैपिटल ई बन जाता है। जैसे अति इव, तो हो जाएगा अतीव। कवि इंद्र, तो क्या जाएगा कविंद्र। अगर आपको दे दिया कविंद्र तो हो जाएगा कवि प्लस इंद्र। दे दिया मुनीन्द्र तो मुनि धन इंद्र। कपींद्र, कपि धन इंद्र कपींद्र। रविंद्र लिखा हुआ तो रवि धन इंद्र हो जाएगा रविंद्र, ठीक है। जैसे अगर दे दिया जाए ई और ई मिलाकर क्या हो जाएगा ई बनता है। तो जैसे गिरि धन ईस, तो क्या हो जाएगा गिरीश। या आपसे कह दिया कि गिरीश का आपको करना है यहाँ पर संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा गिरि धन ईस। कह दिया जाए परीक्षा तो परि धन इच्छा, परि धन इच्छा। कह दिया जाए मुनीश्वर तो मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर, ये हो जाएगा आपका। और कह दिया हरीश तो हरि धन ईश, हरि धन क्या हो जाएगा ईश, ठीक है। एक ये रूल हो गया। और इसके बाद में आपका है कि अगर बड़ी ई जो लिखा हुआ है इसके बाद छोटी मिलाकर ये भी आपका बड़ी ही बनता है। जैसे मही धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा महींद्र। या कह दिया गया आपसे है योगींद्र, तो योगी धन इंद्र, इंद्र, ठीक है। सचिंद्र, सचि धन इंद्र। लक्ष्मी, लक्ष्मी इच्छा लिखा हुआ है तो लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी इच्छा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे अगर कैपिटल ई मतलब बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई जब बनता है ई बनता है, तो देखिए रजनी धन ईश, तो हो जाएगा रजनीश। योगी धन ईश्वर तो योगीश्वर। जानकी ईश, तो हो जाएगा आपका जानकीश। या नारी धन ईश्वर, तो क्या हो जाएगा नारीश्वर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर लिखा हुआ है यहाँ पर ऊ मिलकर तो क्या हो जाएगा बड़ा ऊ बन जाता है, तो पता है। जैसे भानु धन उदय, तो हो जाएगा भानुदय। विदु प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा विदुदय। गुरु धन उपदेश, तो गुरु उपदेश। लघु धन उत्तर, तो क्या हो जाएगा लघुत्तर, क्या हो जाएगा आपका लघुत्तर। अगर आपसे कह दिया जाए कि लघुत्तर का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या हो जाएगा लघु धन
उत्तर। आगे देखिएगा, आगे इसको भी समझते हुए चलिएगा। लिखा हुआ है ऊ धन बड़ा ऊ मिलकर क्या बनता है, ये भी आपका बड़ा ऊ बन जाता है। जैसे लघु प्लस ऊर्ध्मी तो क्या हो जाएगा, लघूर्ध्मी। अगर आपसे लघूर्ध्मी दे दिया जाए तो लघु प्लस ऊर्ध्मी बन जाएगा। धातुष्मा तो हो जाएगा धातु प्लस ऊष्मा। सिंधूर्मी लिखा है सिंधूर्मी तो सिंधु प्लस ऊर्ध्मी क्या हो जाएगा, सिंधु प्लस ऊर्ध्मी, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। साधुर्जा तो हो जाएगा साधु प्लस ऊर्जा, यानी साधु धन ऊर्जा, ये क्या हो जाएगा, साधुर्जा। लिखा हुआ है वड़ा ऊ प्लस ऊ मिलकर बनता है वड़ा ऊ, ये भी बनता है, ये भी एक लॉजिक ही है ना आपका। तो हो जाएगा वधु प्लस उत्सव तो हो जाएगा वधूत्सव। ये कि इसको इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं ज़्यादा, लेकिन आपको सही समझते चलना है। वधु उत्सव लिखा हुआ है, जैसे वधु उत्सव लिखा हुआ है, ये बड़ी पाई लिखी हुई बड़े ऊ की, तो क्या करेंगे, वधु होता है, वधु नहीं होता है। वधु प्लस उत्सव। भू उत्सर्ग तो भू धन उत्सर्ग, या वधु उपकार तो वधु प्लस उपकार, या भूधार तो भू प्लस उद्धार, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे आपका आगे लिखा हुआ है ओ मिलकर आपका ये ऊ बन जाता है। जैसे लिखा हुआ है सरयू प्लस ऊर्मी तो हो जाएगा सरयूर्मी। सरयूर्मी आपको अगर आपको दे दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए, या आपको कोई भी एग्जाम आप देने जाए वहाँ पे आ जाए सरयूर्मी तो क्या हो जाएगा, सरयू धन ऊर्मी, ये ऊर्मी होता है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए भू धन ऊष्मा तो हो जाएगा भूष्मा। वधु धन ऊर्मी तो हो जाएगा वधूर्मी। भू धन ऊर्जा तो हो जाएगा भूर्जा, क्या हो जाएगा, भूर्जा। ठीक है, ये बात यहाँ तक हुई। आगे देखिए गुण संधि। अब देखिएगा, पहले हम लोग इसको ही समझ लेते हैं। अब लोगों ने अभी पढ़ा है दीर्घ संधि को, फिर एक बार रिपीट करते हैं थोड़ा सा। अभी आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे पढ़ा था कि आ ई ऊ को दीर्घ, बस यही बात थी। अभी हमने देखो इतनी चीज़ों को पढ़ा, हमें सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकला, वो मैं आपको एक संक्षिप्त सार में समझा देता हूँ। देखो थोड़ा सा मैं इसको बाइट कर लूँ फिर समझाता हूँ अभी। ठीक है, हम लोगों ने भी पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि के बारे में। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बाइट करने पर, और जो मेन पॉइंट थे मैं आपको वो क्लियर करा दूँ बिल्कुल अभी अभी के अभी तुरंत। ठीक है, ये बाइट हुआ यहाँ पर, और देखिएगा अभी क्लियर हो रहा है चीज़ें। हमने देखिए सारे लॉजिक पढ़े अभी। ठीक है, बहुत से लॉजिक पढ़े। देखिए हमने आ ई ऊ ये तीन चीज़ें थी। अगर आ जाता था कि छोटा आ से ये पहला शब्द अगर आखिरी ये शब्द है और ये शब्द है तो मिलकर क्या हो जाएगा, कैपिटल आ, ये हो जाता है एक। अगर कैपिटल आ है पहले फिर आ रहा है, फिर भी आपका एक कैपिटल वाला आ बनेगा, बड़ा आ। अगर ये है आपका प्लस बड़ा आ रहा है तो भी आपका ये बड़ा आ बनेगा। और अगर आपका बड़ा आ रहा है प्लस बड़ा आ रहा है और फिर भी आपका ये बड़ा आ बनेगा। ये इसी प्रकार से, ये तो एक लॉजिक है। इसी प्रकार से ई की अगर बात की जाए तो ई प्लस ई आ रहा है तब भी आपका ई बनेगा कैपिटल ई प्लस ई आ रहा है फिर भी आपका ई बनेगा। ठीक है, दोनों का ई मिल रही है। अगर आपका ई प्लस आपका छोटी ई आ रहा है फिर भी आपका बड़ी ई बनेगा, और अगर आपका यहाँ पर ई प्लस ये बड़ी ई आ रहा है फिर भी आपका ई बनेगा। ये भी बात क्लियर हुई। और अगर आपका यहाँ पर छोटा ऊ ये प्लस बड़ा ऊ, ये ऊ दोनों आ रहे हैं तब भी आपका ऊ बनेगा, और दोनों अगर ऊ बड़े आ रहे हैं तब भी आपका इसी टाइप से ऊ बनेगा। अगर आपका एक छोटा प्लस एक बड़ा ऊ आ रहा है तब भी बड़ा एक छोटा आ रहा है तब भी आपका कैपिटल ऊ ही बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों बनते हैं। तो मतलब दीर्घ का मतलब क्या है कि दीर्घ के मतलब में ये शब्द जो हैं, सीधी बात है कि जे आ ई ऊ और आ ई ऊ ये सभी हो जाते हैं आ ई ऊ, मतलब आ ई ऊ इन्हीं का खेल है। किसमें, दीर्घ संधि में। मैंने आपको उदाहरण का मतलब आपको एक एक उदाहरण समझाया। आपको करना क्या है, ये भी उदाहरण इनको सही तरीके से समझिएगा, थोड़ा सा इन पर थोड़ा विचार विमर्श कीजिएगा। ठीक है, ये तो आप समझ जाएंगे दीर्घ संधि क्या होती है। ठीक है, अब देखो हम बता दें आपको, इस वीडियो में सिर्फ हम दो संधि के बारे में बात करेंगे, दीर्घ और गुण, बस। और इस वीडियो के बाद में ये हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अयाद बची हुई है अभी हमारी, और दर्द बची हुई है, और यड़ संधि बची हुई है। इनके बारे में बात करें, फिर हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। सारी चीज़ें हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, कोई टेंशन मत लेना आप लोग। देखो गुण संधि क्या होती है, यदि आ और आ के बाद ई या ई आए, ई आई ऊ या ऊ और रिर सुर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। बस उसमें क्या था, उसमें अगर आ और प्लस आ इसके बाद आ ही आता था तो बड़ा आ बनता था। बात ये थी, अगर ई के बाद ई ही आए, छोटी या बड़ी कोई सी भी, तो बड़ी ई बनती थी। अगर ऊ और ऊ के बाद आए तो ऊ बनता था, वो था आपका दीर्घ संधि।
लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर कह रहा है अगर छोटा और इसके बाद में ई उ जिर आए तो मिलने से ए ओ अद हो जाता है। ये बात यहाँ पर है, ठीक है। इसका भी देखिए उदाहरण देखेंगे पता लगेगा। देखो जैसे जैसे अगर अ के बाद में ई आ जाए तो क्या हो जाएगा ए। देखो हम आपको एक सबसे पहली एक पहचान बता दें, जो आपका गुण संधि होता है उसमें सिर्फ एक पाई लगेगी आपको बीच में, बस पहचान ये। वृद्धि में बताएंगे आपको दो पाई लेना लगेंगी बीच में, ध्यान रखना इतनी बात को। गुण संधि में जहाँ तक होता है एक पाई लगती है बीच में, और वृद्धि में आपको दो पाई मिलेंगी। इतनी बात ध्यान रख लेना, समझ लीजिएगा संधि चैप्टर खत्म आपका वृद्धि का। ये वृद्धि खत्म, यहाँ से आपका गुण खत्म, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। देखो जो समझो एक पाई मिलेगी गुण में। देखो पहले एक पाई चेक कर लो, इतना देखो पहले इसको पढ़ेंगे और एक पाई को पहले चेक करो आप लोग। जैसे लिखा हुआ है एक पाई, यहाँ पर भी एक पाई, यहाँ एक 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 एक, ठीक देखते थे ना, एक ये भी एक 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 एक, ठीक। फिर देखो एक तो एक पाई हो गई, बीच में देखो यहाँ पर जुड़ रहा है जहाँ पर, ये देखो एक पाई है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये। अब इसके उदाहरण समझते चलेंगे, ठीक है, सारी चीज़ इसको भी कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर उदाहरण देखो जैसे लिखा रहा है अगर अ के बाद में ई आ जाए तो क्या हो जाता है ए हो जाता है। अगर आ के बाद में ई आ जाए तो क्या हो जाता है ए, और आ के बाद में अगर ई आ के बाद में ई तब भी ए, ठीक है। जैसे पहले इतने एग्जाम्पल समझ लेते हैं ना हम लोग। जैसे पूछा इन्होंने नर आ गया यहाँ पर, धन इंद्र तो क्या हो जाएगा नरेंद्र, ए हो जाता है ना, आ ई मिलकर ए हो जाता है। तो एक पाई लगे बीच में बस, मतलब मैंने बताया आपको सिर्फ यहाँ आपको गुण में एक पाई मिलेगी बस। तो देखिए एक पाई लगी हुई नरेंद्र। अगर आपसे नरेंद्र पूछ लिया जाए तो नर धन इंद्र। ऐसे सुध धन इंद्र तो क्या हो जाएगा सुरेंद्र। सुध प्लस इंद्र कह सकते हैं तो सुरेंद्र। पुष्प प्लस इंद्र तो क्या हो जाएगा पुष्पेंद्र। सत्य प्लस इंद्र तो हो जाएगा सत्येंद्र, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आ प्लस ई तो ए, तब भी ए रहता है ए, ठीक है। जैसे नर धन ईश तो हो जाएगा नरेश, ए लगी हुई पाइस ए होता है। परम धन ईश्वर तो क्या हो जाएगा परमेश्वर। सोम धन ईश तो हो जाएगा सोमेश, ठीक है, सोम धन ईश सोमेश। कमल ईश तो हो जाएगा कमलेश, कमल धन ईश कमलेश। अगर आपसे पूछा कमलेश का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या करेंगे कमल प्लस ईश तो क्या हो जाएगा आपका कमलेश, ठीक है। आगे देखिए इसको लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रमेंद्र तो हो जाएगा रमा प्लस इंद्र तो हो जाएगा रमेंद्र। अब बड़ा आ के बाद में अगर छोटी ई आती तब भी आपका एणक एनक ही रहता है, मतलब एण जिसे कहते हैं एनक तो एक पाई लग जाती है नहीं, ठीक है, ए रहता है ए। तो महाधन इंद्र तो हो जाएगा महेंद्र, क्या हो जाएगा महेंद्र। यथा इष्ट तो हो जाएगा यथेष्ट। अब देखो ये पूछता है आपसे कि यथेष्ट का संधि विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा यथा धन इष्ट यथेष्ट। राजेंद्र राज राजा धन इंद्र क्या हो जाएगा राजा धन इंद्र राजेंद्र, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो कैपिटल आ लिखा हुआ है, कैपिटल ई के बाद में क्या हो जाता है मिलकर ए हो जाता है। ये भी महाधन ईश तो क्या हो जाएगा महेश। उमेश के लिए क्या हो जाएगा उमा धन ईश क्या हो जाएगा उमेश। राकेश तो क्या हो जाएगा राका धन ईश राका धन ईश हो जाएगा राकेश। रमेश रमा धन ईश रमेश क्या हो जाएगा रमेश, ठीक है। इस टाइप से देखो जैसे अगर आ और ऊ के बाद में आ के बाद अगर ऊ आ जाए तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है। बताया था ना कि अगर आ के बाद में ई तो ए हो जाता है या ई आ जाए। अगर आ के बाद में आ या इस आ के बाद में वृद्धि का सीधा नियम एक ही है, इसके बाद में अगर क्या आ जाए अगर इसके बाद में प्लस में अगर ई या ई आ जाए तो इसका क्या हो जाता है इसका ए हो जाता है, सीधी बात, ठीक है। अगर आपसे बताया कि आ या आ के बाद में आपका क्या आ जाए ऊ या ऊ आ जाए तो आपका क्या हो जाता है ओ हो जाता है। और अगर आ या आ के बाद में आपका क्या आ जाए जिद आ जाए तो अद हो जाता है। बताया इतनी बात, तो बस वही यहाँ रखिएगा, बस ये वृद्धि समाप्त हो जाएगी यहाँ पर भी। जैसे वीरोचित तो क्या हो जाएगा वीर धन उचित, पाई एक लगी हुई है। मानवोचित तो क्या हो जाएगा मानव धन उचित। परोपकार पर धन उपकार हो जाएगा परोपकार, पर उपकार तो परोपकार। हितोपदेश इसका पूछा तो हित धन उपदेश, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे लिखा सूर्योजा सूर्योजा सूर्य योजा लिखा तो सूर्य धन ऊर्जा। नवोढ़ा
नभ धन ऊढ़ा जलोदमी, जल धन ऊर्मी, समुद्रोर्मी, तो हो जाएगा समुद्र धन ऊर्मी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आपका महोदय, तो महोदय का हो जाएगा महाधन उदय, महोदय का महाधन उदय। जैसे यहाँ पर भी आ मिलकर ओ बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक वही है। महोत्सव लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा महाधन उत्सव, महोत्सव है तो महाधन उत्सव, तभी तो ओ बन रहा है, ये भी टूटेगा तो इसी भाग में। महोष्ण तो महाधन उष्ण, महोदधि तो हो जाएगा महाधन उदधि। गंगोदक तो गंगा प्लस उदक, क्या हो जाएगा गंगा प्लस उदक हो जाएगा आपका। जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी देखिए ना, जैसे ये भी लॉजिक लिखा हुआ है, आ ऊ मिलकर ओ बनता है यहाँ पर, और आ दीर्घ मिलकर अल, और आ दीर्घ मिलकर यहाँ पर भी अल, वही बता चुका हूँ पहले क्लियर। जैसे लिखा है दयोर्मी तो हो जाएगा दया धन ऊर्मी, महोर्जा तो महाधन ऊर्जा, महोर्मी तो हो जाएगा महाधन ऊर्मी, महोस्मा तो महा प्लस ऊष्मा, महोस्मा हो जाएगा महा प्लस ऊष्मा। आगे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर समझो, जैसे लिखा हुआ है देवर्षि तो हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसी को पढ़ने में पता लगेगा कि देव और ऋषि की बात कर रहा है, तो देव प्लस ऋषि। सप्तर्षि, सप्तऋषि लिखा हुआ है ना, सप्तऋषि तो हो जाएगा सप्त धन ऋषि, राजर्षि राजधन ऋषि, ब्रह्मर्षि तो ब्रह्म प्लस ऋषि, और महर्षि तो महर्षि लिखा हुआ है ना, तो महा प्लस ऋषि। तो ये चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अर वाले शब्द भी आ जाएंगे। तो देखिएगा मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें सिर्फ पढ़ाई हैं कि दीर्घ क्या होता है और वृद्ध क्या होता है। तो आप लोगों ने दोनों चीज़ों को समझने का पूरा प्रयास किया होगा कि अगर आ के बाद में ई या ऊ या ऋ आ जाए तो मिलने के बाद आ के बाद अगर ये मिल जाए तो ए हो जाता है, और अगर इसके बाद ऊ मिल जाए ऊ तो ओ हो जाता है, और इसके बाद अगर ऋ मिल जाए तो अद हो जाता है। ये चीज़ें तीनों चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इसके आप लोग एग्जाम्पल भी देखे हैं, और मैंने आपको एक पहचान बताई है, अगर सीधे एक पाई मिल जाए आपको तो वहाँ पर भी गुण संधि आपकी हो जाएगी। इसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर वृद्धि भी दीर्घ संधि भी बताई है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर आप लोग वीडियो को कम से कम एक दो बार देख लेते हैं तो आप लोगों का ये चैप्टर जो एक टॉपिक है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ये रहा था पार्ट नंबर 1। ठीक है, और इसके बाद आपको मिलेगा पार्ट नंबर 2, उसका थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको पार्ट 2 भी मिलेगा। और इससे पहले मैंने आपको 3 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप लोग सारी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।